नमस्कार किसान दोस्तों, निम्बाकर ड्रैगन फ्रूट फार्म और नर्सरी में आपका स्वागत है। तो अभी हम इधर ये वीडियो में देखने जा रहे हैं ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग क्यों करें और उसके जो समस्याएं है, जो बाकी जो हम फार्मिंग करते हैं उसका जो समस्या है इसमें ड्रैगन फ्रूट में कम है। कौन सी समस्या है, मैं 5 समस्याएं बता दूंगा। तो उसका क्यों कम है और कैसे कम है वो भी बता दूंगा। इसलिए आप ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग की तरफ आप मुड़ सकते हो, ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हो। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं हमारे पॉइंट्स को। जो पहला मुद्दा है, जो कि हम पहला पॉइंट बोलते हैं, जो है जमीन। कौन सी मिट्टी इस ड्रैगन फ्रूट को चलेगी और कौन सी मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट उग जाता है, ये इसका फार्मिंग ले सकते हो। तो इधर पहला पॉइंट रहेगा ज़मीन। दूसरा पॉइंट है हमारा पानी। कौन सा पानी ड्रैगन फ्रूट के लिए चलेगा, उसका पीएच लेवल कैसा रहेगा, उसका टीडीएस कितना जरूरी है, जो पानी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसका। तीसरा पॉइंट है हमारा खाद। जो ड्रैगन फ्रूट के लिए कौन सा खाद लगेगा, कैसा खाद चलेगा, जो कि हम इसका फार्मिंग ले सकते हो। जो हमारा चौथा पॉइंट है हमारा बीमारियां। ड्रैगन फ्रूट के लिए बीमारियां कौन सी है। और जो पांचवा पॉइंट है हमारा ये मजदूर, जो कि हम कामगार जो बोलते हैं, वर्कर्स, कितना ड्रैगन फ्रूट के लिए फार्मिंग के लिए जरूरी है। तो ये हमारे 5 पॉइंट थे। तो हम हर एक पॉइंट को शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट है जमीन। तो जमीन बोले तो इसका मिट्टी, कौन से मिट्टी में ये उग जाएगा, कौन सा मिट्टी में ये फार्मिंग ले सकते हैं। तो ड्रैगन फ्रूट के लिए कोई भी मिट्टी चलेगा, हमारा रेगुलर काली मिट्टी चलेगा, पथरीली मिट्टी चलेगा। खाली वो मिट्टी वेल ड्रेनड होना चाहिए, उसमें पानी थमना नहीं चाहिए। और वो मिट्टी फर्टाइल होना चाहिए, उसमें जो हमारा ऑर्गेनिक कंटेंट रहता है वो होना चाहिए। नहीं तो खाद भी हम दे सकते हैं तो उसको मिलना चाहिए। तो ये था मिट्टी। कोई भी मिट्टी चलेगा जिसमें वो काली मिट्टी चलेगा, पथरीली मिट्टी चलेगा, जिसमें हम खाली उसको पानी रुकना नहीं चाहिए, थमना नहीं चाहिए खेत में। अगर थमने वाला भी खेती रहेगा तो उसमें थोड़ा बेड ऐसा 1.5-2 फीट का काली मिट्टी में बेड बना के ले सकते हो। ऐसा पथरीली मिट्टी है, पथरीली थोड़ा सा मिट्टी है, तो उसमें छोटा भी बेड रहेगा आधा फीट का, तो भी दिक्कत नहीं कुछ। इसमें भी हम ड्रैगन फ्रूट अच्छे ढंग से बिना कम खर्चे में थोड़े ही बेड बना के ले सकते हो। लेकिन अगर काली मिट्टी रहेगा तो थोड़ा सा, और पानी रुकने वाला है तो हम थोड़ा सा 1-1.5 फीट का बेड थोड़ा सा ऐसा ऊंचा करके उसमें हम ड्रैगन फ्रूट ऐसा ट्रेलिस में लगाया तो बहुत बेहतर हो जाएगा, अच्छा है। आप पुराने मेथड नहीं तो ट्रेलिस में, कोई भी मेथड में आपके खर्चे के अनुसार जा सकते हो, लेकिन ट्रेलिस में आपका 2 गुना मुनाफा हो जाएगा। तो मिट्टी का ये आपको समझ में आया। हम अभी अगले पॉइंट पे जाएंगे, उसका पानी कौन सा जरूरी है। तो हमारा जो रेगुलर जो पानी हम बोरवेल का रहता है, नहीं तो हमारा जो कुएं का रहता है, वो उसका जो पीएच रहता है और टीडीएस कितना रहता है वो मैं बताता हूँ। पीएच रहता है 6 से 7, और नहीं तो टीडीएस उसका 800 से 1100-1200 तक रहता है रेगुलर पानी का। अगर आपका पीएच कम ज़्यादा रहेगा तो रेगुलर आप जब हम आप ड्रेंचिंग करोगे, नहीं तो अब आप ड्रिप से जब खाद वगैरह छोड़ेंगे उसी टाइम पे पीएच बैलेंसर भी उसमें डाल के स्प्रे के टाइम पे आप इस्तेमाल कर सकते हो। लेकिन रेगुलरली 6 से 7 बैलेंस पीएच जो रहता है वो पानी का रहता है, तो उससे हमारा काम चल जाता है। कोई दिक्कत नहीं, ऐसा स्पेसिफिक पानी ऐसा ही चाहिए वैसा कुछ नहीं, 6 से 7 रेगुलर पीएच वाला पानी। और टीडीएस 800 से 1200 तक रहता है, वो भी चलेगा। और आपका कई कई एरिया में जैसा कि हमारा सी कोस्टल एरिया रहेगा, नहीं तो कोई कई एरिया में ऐसा रहता है कि उसका पानी जो रहता है तो थोड़ा सा नमकीन पानी रहता है, तो उसका टीडीएस 3200-3500, 3500 तक भी पीएच में आप ड्रैगन फ्रूट ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। सी कोस्टल एरिया में भी अच्छे ढंग से आप ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर सकते हो। तो ये था पानी का। और पानी कैसा मैनेज करना है, कम से कम पानी में भी आप ड्रैगन फ्रूट का खेती ले सकते हो, जो कि जिधर बारिश कम रहती है उस एरिया में भी ले सकते हो। और अगर आपके पास पानी ज़्यादा है तो भी चलेगा। उसमें पानी ज़्यादा दिया तो ऐसा शेड नेट किया धूप के दिनों में, तो आपको उसका जो साइज़ है पन्ने का वो ज़्यादा स्टोरेज मिलेगा, उसमें ज़्यादा प्रोडक्शन के लिए फ़ायदा हो जाएगा। तो थोड़ा सा बेड उठा के अगर बारिश के ज़्यादा एरिया में 1.5 फीट का बेड बना के उसमें आप ड्रैगन फ्रूट ले सकते हो। कम पानी में भी मैनेज हो सकता है, और ज़्यादा बारिश रहेगा, ज़्यादा पानी रहेगा तो भी मैनेज हो जाएगा। उसका खाली आपको मैनेजमेंट करना चाहिए। ये था सेकंड पॉइंट हमारा पानी। तीसरा जो पॉइंट है हमारा वो है खाद। कौन सा खाद इसको जरूरी है। ज़्यादा तो कम खाद में ही हम इसको प्रोडक्शन लेना है, क्योंकि ये जो है कैक्टस वैरायटी में आता है, कैक्टस फैमिली में, तो थोड़ा जंगली रहता है। तो इसको थोड़ा सा कम, जो हमारा ऑर्गेनिक तरह से ही लेना है, ज़्यादा खाद वगैरह ज़्यादा देने की ज़रूरत नहीं है। तो हाँ, आपका दो स्टेज रहता है जो प्लांट का। एक तो रहता है वेजिटेटिव ग्रोथ, जिसका जब हम उसका फुटाव हो रहा है, नहीं तो जब उसका जो उसका ग्रोथ हो रहा है तब टाइम पे एक रहता है स्टेज। और दूसरा जो रहता है फ्लावरिंग नहीं तो फ्रूटिंग स्टेज।
तो आपका जब उसका विजिटिव ग्रोथ है, जब उसका ग्रोथ हो रहा है, तब आप उसमें रेगुलर जो एनपीकेज है, माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, ह्यूमिक एसिड से वो ले सकते हो, जो ऑर्गेनिक तरह से, नहीं तो रासायनिक जो बोलते हैं हम, उससे भी हम जा सकते हैं। तो उसमें 1261 नहीं तो हम 19 से एनपीके ले सकते हो। अगर जब ये वेजिटेटिव ग्रोथ में, अगर आपका फ्रूटिंग नहीं तो फ्लावरिंग स्टेज में है, तो हमारा 50 टू 34 जो है वो ले सकते हो। नहीं तो कोई भी आप ह्यूमिक एसिड है तो रेगुलर दोनों के साथ भी दोनों स्टेज में ले सकते हो, ह्यूमिक एसिड और उसका माइक्रोन्यूट्रिएंट, वो जरूरी है। इसकी वजह से आपका प्लांट स्ट्रेस में नहीं जाएगा और अच्छे ढंग से उसका डेवलपमेंट हो जाएगा। तो तीसरा था खाद, जो कि कौन सा भी खाद 12 साल में आपने खाली गोबर खाद और कंपोस्ट खाद डाल के भी इसका प्रोडक्शन अच्छे ढंग से आप ले सकते हो। आपको 2 टाइम पे खाद डालना है इसको। एक तो अक्टूबर नवंबर में जब आपका प्रोडक्शन निकल के जाता है, फ्रूटिंग निकल के ख़त्म हो जाता है उस टाइम पे, और दूसरा बारिश के दिनों के पहले 1 आध महीना, तो उस टाइम पे ऐसा 2 बार आपने खाली गोबर खाद भी अच्छे ढंग से लिया और दे दिया ट्रेलिस में, नहीं तो हम आपके पुराने मेथड में, फिर भी वो चलेगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं। और तीसरा था खाद, ऐसा स्पेसिफिक कोई खाद नहीं लगेगा, कोई भी कौन सा भी खाद में ये इसका प्रोडक्शन ले सकते हो, इसका फार्मिंग कर सकते हो। तो किसान दोस्तों, इसमें फोर्थ पॉइंट है हमारा, चौथा पॉइंट है बीमारियां, जो कि सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है, जो हमको इम्पोर्टेंट है। इसमें बीमारियां कौन सी है ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग है, और दिक्कतें क्या क्या आ सकती है बीमारियों की। तो एक तो पहला इसमें आता है फंगस, कवक बोलते हैं इसको। जो फंगस आता है, ये तो 2 वजह से आता है। एक तो आपका वाटर मैनेजमेंट गलत होने की वजह से, कम ज़्यादा होने की वजह से, नहीं तो स्ट्रेस मैनेजमेंट के नहीं हो गया हमारे प्लांट्स का, तो उसकी वजह से। तो एक है हमारा फंगस आएगा, कवक, और दूसरा है हमारा सनबर्निंग, जो कि ज़्यादा धूप से हो जाएगा। तो हम बात करेंगे फंगस पे। तो फंगस किससे आता है? एक तो वाटर मैनेजमेंट और एक स्ट्रेस मैनेजमेंट। वाटर मैनेजमेंट क्या दिक्कत हो जाती है? अगर आपके बारिश में अगर आपके प्लॉट में पानी थम गया, रुक गया, और उसमें उसका ड्रेनिंग नहीं हो गया, उसका अगर वेल ड्रेन्ड खेत नहीं रहेगा आपको, और आप में बेड कम हाइट का रह गया और पानी थम गया, तो उसमें फंगस आ जाता है उसकी वजह से। नहीं तो आपका ठंड के मौसम में अगर जो दव गिर जाता है, उस पर पानी थम जाता है, उसकी वजह से भी आ सकता है। और तीसरा फंगस क्यों आ सकता है, इधर आप देख सकते हो, ये जो फ्रूट कट होके चले गए हैं, इधर आप देख सकते हो, अगर ठंड के दिन में फ्रूट होके कट कर होके चले हैं, और काला रंग दिख रहा है आपको, इधर भी देख सकते हो, ये भी है। तो अगर ऐसा फ्रूट कट होकर जाने की वजह से, इसकी वजह से अगर ऐसा काला हो गया, तो कट होकर जाने की वजह से अगर इसमें जो ठंड का पानी जो थम गए, उस पर पानी लग गए उसको, तो भी उससे हमारा फंगस पकड़ जाता है, और वहाँ से कवक का बीमारी आ जाता है। और दूसरा है हमारा बीमारी सनबर्निंग, जो कि धूप की वजह से हो जाता है। इधर आपको थोड़ा पीला पीला दिख रहेगा, इसके लिए हम ऐसा पीछे ऊपर देख सकते हो ऐसा, तो ऐसा शेड नेट बनाने की ज़रूरत है, जो कि उसकी वजह से आपको धूप से बचाव हो जाए। नहीं तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप सनबर्निंग से बचने के लिए कर सकते हो। इधर आई बटन में आप वीडियो देख सकते हो डिटेल में, तो उसमें प्रेस करके आप देख सकते हो सनबर्निंग किसकी वजह से हो जाता है, और क्या क्या उसकी दिक्कतें हैं हमारे ड्रैगन फ्रूट के लिए। तो उसमें एक ये है फंगस जो बीमारी ड्रैगन फ्रूट आती है, दूसरा है सनबर्निंग हो जाता है धूप की वजह से। तो ये 2 ही है, इसके छोड़ के अलावा इसको बाकी बीमारियां, बाकी जो हम जो लेते हैं क्रॉप, उसके जैसा इसका नहीं है। तो ये था हमारा उसका बीमारियां, और इसका कैसा टेक केयर करने का, जो कि हम वाटर मैनेजमेंट करने का, और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो बोलते हैं। स्ट्रेस बोले तो उसका मीनिंग क्या रहता है? अगर आपका प्रोडक्शन निकल गया, फ्रूटिंग निकल गया, और आपके प्लांट्स में उसमें ताकत नहीं रही, तो उस टाइम पे आपको उसको ताकत, माइक्रोन्यूट्रिएंट, खाद देना जरूरी है। अगर वो नहीं दे पाए आप, और फिर बारिश गिर गई, नहीं तो आपको पानी ज़्यादा हो गया, तो उसको फंगस आ सकता है। तो ये था उसका बीमारियाँ, चौथा पॉइंट। पांचवा पॉइंट जो है हमारा, वो हमारा मजदूर कामगार जो लगने वाला है, लेबर मैनेजमेंट, वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ड्रैगन फ्रूट के लिए बहुत कम लेबर लगता है दूसरे साल से। पहले साल थोड़ा बहुत लेबर जरूरी पड़ता है, क्योंकि इधर पीछे देख रहे हो आप, ये पोल जो है, ये पोल का मैनेजमेंट के लिए ये जीआई पाइप, अगर ऐसा सेट नेट डालना है, घास लगाने हैं, प्लांटेशन का है, तब पहले साल थोड़ा सा लेबर जरूरी है। लेकिन दूसरे तीसरे साल से 25, 30, 35 साल तक इसका जो लाइफ है ड्रैगन फ्रूट का, 30-35 साल ये प्लांट चलता है। तो पहले साल के बाद दूसरे साल से जो नीचे जो फुटाव आते हैं वो भी कम हो जाते हैं, क्योंकि आपका एक बार पौधा ऊपर प्लांट डेवलपमेंट हो गया,
और उसके नीचे गिर के पाइप से नीचे गिर के उसका अगर कैनोपी डेवलप हो गया तो नीचे जो रहता है वो प्लांट उसका जो फुटाव आना हो जाता है वो कम हो जाता है, क्योंकि कट कट करके वो पहले 1 साल में ज़्यादा हो जाता है और उसके बाद कम हो जाता है फुटाव आना। तो इसकी वजह से भी लेबर कम लगता है। तो कम लेबर में कम कामगार में कम मजदूर में आप ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर सकते हो। ये था हमारा 5वां पॉइंट। तो ऐसा पूरा 5वां पॉइंट था हमारा। फिर मैं दोबारा बता रहा हूँ। जो पहला पॉइंट था हमारा, ज़मीन मिट्टी कौन सी है। ये कोई भी ज़मीन में कौन से भी मिट्टी में ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग ड्रैगन फ्रूट उग जाता है और इसको आप फार्मिंग ले सकते हो। खाली कि आपके खेत में पानी रुकना नहीं चाहिए, पानी थमना नहीं चाहिए, उसका ड्रेनिंग होना चाहिए। दूसरा है पानी। पानी कोई भी पानी में कोई भी पानी इस्तेमाल करके आप ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग ले सकते हो, चाहे वो सी कोस्टल एरिया हो, कोई भी एरिया में। खाली उसका पीएच आप बैलेंस कर दो, कम ज़्यादा होगा थोड़ा बहुत तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा ही पानी चाहिए ऐसा कोई नहीं। और उसका टीडीएस जो है 800 से 1200 तक रेगुलर रहता है। वो 3200-3500 तक रहेगा तो भी चलेगा, 3200 3500 तक भी चलेगा उसका टीडीएस। ये था पानी। तो उससे पानी में हम ड्रैगन फ्रूट ले सकते हैं। और उसका जो मैनेजमेंट है अच्छे ढंग से मैनेज करो, आपको कोई दिक्कत, फंगस भी बहुत कम आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा उसका वाटर मैनेजमेंट किया तो। तीसरा पॉइंट था हमारा उसका खाद। तो ये हमारा जो है ऑर्गेनिक वे से भी आप इसको डेवलप कर सकते हो, नहीं तो हमारा बाकी जो मार्केट में चलता है वो खाद लेके दे के भी आप कम खर्चे में भी ले सकते हो ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग। और तीसरा चौथा जो था हमारा उसका बीमारियाँ, बहुत कम बीमारी है जो कि हमारा फंगस है। उसका अगर वाटर मैनेजमेंट किया उसका तो कम आएगा। उसका कब आता है कैसे आता है वो भी आप मैं बता दूंगा, बताता हूँ बहुत वीडियो में, आपको पता चलेगा तो वो भी आप मैनेज कर सकते हो। और 5वां था कम लेबर में। पहले साल थोड़ा बहुत 1 साल तक लेबर लगेगा, उसके बाद दूसरे साल से बहुत कम लेबर में आप खाली आपको जब फ्रूटिंग है तभी आपको लेबर जरूरी पड़ेगा, और जब खाद देना है तभी ही लेबर जरूरी पड़ेगा। इसके अलावा छोड़ के बहुत कम लेबर में आप इसका मैनेजमेंट कर सकते हो। जो कामगार मजदूर है वो भी बहुत कम लगेगा। ये थे 5 पॉइंट जो आप सोच समझ कर इसको दिमाग में लेके आप ड्रैगन फ्रूट की तरफ मुड़ सकते हो, ड्रैगन फ्रूट का फार्मिंग कर सकते हो। ये पूरा बाकी जो है प्रोडक्शन लेते हैं क्रॉप, उससे से ये बहुत अच्छा और बेहतर प्रोडक्शन आप ले सकते हो कम खर्चे में। और शुरू के इंस्टॉलेशन का खर्चा पहले साल हो जाएगा, उसके बाद इसको बहुत कम खर्चे है और आप इसकी वजह से आप ड्रैगन फ्रूट की तरफ मुड़ने का सोच सकते हो, नहीं तो मुड़ भी सकते हो, प्लांटेशन ड्रैगन फ्रूट फार्मिंग ले सकते हो। दोस्तों इसी तरह ड्रैगन फ्रूट के बारे में नई नई जानकारी के लिए मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करके बाजू में दिए हुआ घंटी का आइकॉन प्रेस करें। धन्यवाद।